गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी नेक्स्ट। इस सीरीज में हम लोग क्रिमिनल लॉ को कवर करेंगे और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एफरे। आपको पता होगा कि भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 जो कि ऐसे अपराधों के बारे में होता है जिनसे लोक अशांति होती है या जो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध होते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। रॉयटिंग आता है, इसमें एफरे आता है। तो आज के यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में क्या कवर करने वाले हैं, एफरे। तो इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस को भी देखेंगे और इसकी इंपॉर्टेंट बातों को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। सबसे पहले कुछ लीगल कंटेक्स्ट सेक्शन पे पहुंचने से पहले कुछ अन्य बातों को देख लेते हैं। द वर्ड एफरे इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एफ्रेयर। ये जो एफ्रे शब्द है किस शब्द से लिया गया है? फ्रेंच भाषा के एक शब्द एफ्रेयर से लिया गया है। इसका मतलब होता है टू टेरिफाई या आतंक पैदा करना, डर पैदा करना। तो ये फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है टेरिफाई करना। ठीक बात है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन नंबर 194 चैप्टर नंबर 11 में आता है। ठीक बात है। और जबकि इंडियन पिनल कोड का ये सेक्शन नंबर 159 हुआ करता था। क्लियर। तो आईपीसी का कौन सा था? 159 और बीएनएस का कौन सा है? 194। ठीक है। इसमें एफरे के ऑफेंस को डिस्क्राइब किया गया है। आगे देखिए, हिंदी में इसको देखें तो इसमें लिखा हुआ दंगा करना। माइकल दारू पी के दंगा कर रहा है, अब अकेले नहीं करना है। एफरे को बहुत अच्छा समझा जा सकता है अगर हम आज की भाषा में बोले झगड़ा करना और पब्लिक में झगड़ा करना, जिससे पब्लिक में डिस्टरबेंस पैदा हो। खैर मजाक की बात है, आजकल तो लोग मजे ही लेते हैं, आनंद लेते हैं, कौन डर पैदा होता है, बट ठीक बात है, कहीं ना कहीं तो डर पैदा होता है। तो देखिए, जब ऑफेंस ऑफ एफरे कब होगा? जब दो या दो से अधिक लोग पब्लिक प्लेस में झगड़ रहे होंगे और उससे उस जगह पे मेंटल पीस लोगों का डिस्टर्ब हो रहा होगा, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा होगा या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी क्रिएट हो रही होगी। ठीक बात है। तो क्या है देखिए, द ऑफेंस इज द फाइटिंग ऑफ टू और मोर पर्सन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकेला आदमी लड़ेगा, कोई एफरे नहीं हो रहा होगा। कब कितने चाहिए? दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए। दूसरी कौन सी जगह चाहिए? पब्लिक प्लेस चाहिए। तो दो या दो से ज्यादा लोग पब्लिक प्लेस में लड़ रहे हो तो इससे क्या क्रिएट होगा? एफरे। फाइनली समझे, इस ऑफेंस और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि पब्लिक की पीस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। आगे देख, सेक्शन 194 क्या कहता है। सेक्शन 94 कहता है कि व्हेन टू और मोर पर्सन, एक पॉइंट, जितने ब्लू से दिख रहे हैं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाई फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब पब्लिक पीस, दे आर सेड टू कमिट एन एफरे। तो पहली सर क्या? दो या दो से ज्यादा लोग कहां झगड़ रहे हो? पब्लिक प्लेस पे झगड़ रहे हो और उनके उस झगड़े से क्या हो रहा है? पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रही हो। अब ऐसा झगड़ा कर रहे हो, पब्लिक पीस डिस्टर्ब नहीं हो रही है, एफरे नहीं होगा। इशारों में झगड़ा कर रहे हो ना, या नाच नाच के झगड़ा कर रहे हो, तो वो सब नहीं माना जाएगा। ठीक बात है। क्या है आगे देखिए, इसेंशियल्स। इस सेक्शन को समझने के लिए कुछ इसेंशियल, यहाँ 159 लिखा हुआ, इसको 194 ऑफ बीएनएस मानिए और 159 ऑफ आईपीसी। तो 194 के इसेंशियल क्या है? पहला, दो या दो से अधिक व्यक्ति। द फाइटिंग मस्ट टेक इन अ पब्लिक प्लेस। अब यहाँ एक पॉइंट और मैं क्लियर करना चाहूंगा, पब्लिक प्लेस का मतलब क्या है? इस पब्लिक प्लेस को पहचानने के लिए ओनरशिप से नहीं पहचानेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी पब्लिकली ओन्ड होती है या प्राइवेटली ओन्ड होती है। अगर किसी प्रॉपर्टी का यूज पब्लिक करती है तो उससे हम क्या मानेंगे? पब्लिक प्लेस मानेंगे। ऐसे मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, और रेस्टोरेंट किसी एक पर्टिकुलर आदमी की प्रॉपर्टी है, लेकिन वहां दो लोग झगड़ा कर रहे हैं। चूंकि रेस्टोरेंट में और लोग भी आते हैं और पब्लिक भी आती है, तो कैसी प्रॉपर्टी मानी जाएगी? पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाएगी या पब्लिक प्लेस माना जाएगा अंडर दिस सेक्शन। क्लियर? या ऐसी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी जहां कोई है ही नहीं है, एक बहुत सुदूर जंगल में चले गए, दो लोग लड़ रहे हैं तो एफरे नहीं हुआ। वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, हर्ट हुआ, ग्रीवियस हर्ट हुआ, किसने किसको मारा, कितना मारा, वो अलग बात है। ठीक बात है। तो यहाँ इसेंशियल क्या है? पब्लिक पीस का डिस्टरबेंस। तो हर बार पब्लिक प्लेस पे दो लोग का झगड़ा एफरे होगा? नहीं। अगर कोई है ही नहीं है, किसी की पीस डिस्टर्ब ही नहीं हुई है, तो कैसे एफरे? तो सच फाइटिंग, जो झगड़ा हो रहा है, मस्ट रिजल्ट इन द डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस। इसेंशियल पॉइंट है। ठीक बात है।
तो प्राइवेट प्लेस, अब बंद कमरे में दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, बंद घर में कर रहे हैं, ऐसी जगह कर रहे हैं जहां कोई है ही नहीं है, तो वहां उसको हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेस कंसीडर कर रहे हैं। तो एफ्रे का ऑफेंस नहीं क्रिएट होगा कहां पे, प्राइवेट प्लेस में। अब दो लोग खड़े हो, केवल नोकझोंक कर रहे हैं, मैं देख लूंगा, मेरे चाचा विधायक है, मेरी चाची विधायक है, ऐसा चल रहा है, केवल क्वेरलसम है, नोकझोंक है, या थोड़ा सा वर्बल इंटरकेशन हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, तो इसको भी एफ्रे नहीं मानेंगे। ठीक है, तो फाइनली क्या हमें गेस्ट मिला सेक्शन 194 का, कि दो या दो से अधिक लोग झगड़ रहे हो, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रही हो, और ये झगड़ा वर्बल अल्टरकेशन का ना हो, क्वेरलसम ना हो, केवल नोकझोंक ना हो, इसमें कुछ फाइटिंग हो रही हो और थ्रेटनिंग हो रही हो। ठीक बात है, तो केवल गाली गलौज करना या नोकझोंक करना एफ्रे नहीं है, प्राइवेट प्लेस में लड़ाई करना एफ्रे नहीं है, डिस्टर्ब होनी चाहिए पब्लिक पीस। और दिस ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक बात है, कैसा ऑफेंस है, बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसका नेचर हुआ। कुछ बातें और समझिए, सेक्शन 194 में ही इसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 194 में क्या बताया गया है पनिशमेंट को, मैं बता दे रहा हूं आपको। ये 100 रुपए लिखा हुआ है, 100 रुपए आईपीसी में था, अभी 1000 रुपए कर दिया गया है, इसीलिए कंफ्यूज था। सेक्शन 194 डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ एफ्रे। ठीक बात है, और कहा गया कि जो भी एफ्रे का दोषी होगा उसकी सजा 1 महीने तक और फाइन हो सकती है। ये यहाँ 100 रुपए लिखा हुआ है, 100 रुपए आईपीसी में था, अभी कितनी हो गई अंडर बीएनएस, 1000 रुपीज हो चुकी है। यानी जो भी एफ्रे के लिए ऑफेंस, एफ्रे का ऑफेंस करेगा, उसको 1 महीने तक की सजा हो सकती है या 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब कुछ बातों को और समझिए। एक केस है जगन्नाथ शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। ठीक बात है, इस केस में क्या हुआ, इस केस में दो भाई हैं, ठीक बात है, और दोनों के बीच में फिजिकल अल्टरकेशन नहीं हुआ है, केवल वर्बल अल्टरकेशन हो रहा है, केवल नोकझोंक हो रही है या गाली गलौज हो रही है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर वर्बल अल्टरकेशन ही हुआ है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो एफ्रे का ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है। क्लियर। दूसरा केस देखिए, एक और पॉइंट अच्छा है इसमें, स्टेट वर्सेस मीर सिंह। यहां पे क्या हुआ कि 3 लोग लड़ रहे हैं और कायदे से लड़ रहे हैं। ठीक है, इससे आसपास के एरिया में, आसपास के कुछ लोगों में डिस्टरबेंस भी कॉज हो रहा है, ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो रहा है, गाली गलौज भी है, मारपीट भी है, तो ये एफ्रे का क्लियर केस हुआ। क्लियर। तो स्टेट वर्सेस मीर सिंह एफ्रे हुआ, कन्विक्शन था, और उसके ऊपर वाले में नहीं था। आगे अगला केस देखिए जरा, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और एक आदमी थोड़ा सा ज्यादा उसने कंप्लान पिया है, बोर्नवीटा पिया है, और वो दूसरे को पटक के मार रहा है, तो एक एक्टिव है दूसरा पैसिव, तो ये एफ्रे नहीं होगा। ठीक बात है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, when one person beats on another in a public place, अगर एक दूसरे को मार रहा है तो ऑफेंस नहीं होगा। अब कितना मारा है, कैसे मारा, तो बाद में पता लगेगा ना, कि हर्ट किया है, कि ग्रीवियस हर्ट किया है, कि कुछ और किया है ना। तो एक एक्टिव और एक पैसिव, तो यहाँ पे भी एफ्रे नहीं कॉज होगा। क्लियर। तो सेक्शन 194 या आईपीसी का सेक्शन नंबर 159 केवल इतना ही है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जुडिशरी नेक्स्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे संबंधित अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे खास बात है अत्यंत सरल भाषा में इस पूरे लेक्चर्स को समझाना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।